कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो पूरी कायनात गूंज जाती है। एक गांव की मासूम विधवा सरकारी सिस्टम की दलदल में फंसी और उसके साथ हुआ ऐसा सौदा जिसकी सजा सिर्फ उसे नहीं बल्कि 13 और घरों को भुगतनी पड़ी। यह कहानी है लालच, भ्रष्टाचार और ऊपर वाले के इंसाफ की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बसा एक छोटा सा गांव बैठक। दूर दूर तक फैली हरियाली, कच्चे रास्ते और मिट्टी के घर। लेकिन इसी शांत से दिखने वाले गांव में एक ऐसी कहानी छुपी थी जिसने पूरे देश को हिला दिया। यह कहानी शुरू होती है एक आम लड़की से जिसकी शादी महज 20 साल की उम्र में हुई थी। उसका पति मुंबई में एक फैक्ट्री में काम करता था। जैसे लाखों लोग अपने गांव से दूर शहरों में रोटी कमाने जाते हैं, वो भी गया। लेकिन एक दिन अचानक एक खबर आई, पति बीमार है। और फिर कुछ ही दिनों बाद उसका शरीर गांव लौटा, कफन में लिपटा हुआ। अब यह लड़की, जो अभी पूरी तरह से जिंदगी समझ भी नहीं पाई थी, 27 साल की उम्र में विधवा बन चुकी थी। एक तरफ पति की मौत का गम, दूसरी तरफ पेट पालने की चिंता और तीसरी तरफ समाज की तिरछी नजरों का बोझ। लेकिन उसने हार नहीं मानी। पति के जाने के बाद अब जिंदगी की जिम्मेदारी उस महिला के कंधों पर थी, अकेले। गांव वालों ने सलाह दी, सरकार विधवा महिलाओं के लिए योजनाएं चलाती है, पेंशन मिलेगी, राशन कार्ड बनेगा, मनरेगा में काम मिलेगा। उसके दिल में उम्मीद जगी, शायद अब जिंदगी की गाड़ी दोबारा चल सके। और इसी उम्मीद में वो पहुंची गांव के प्रधान के पास। लेकिन यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। प्रधान ने उसे कुछ फॉर्म दिए, कुछ दस्तावेज मांगे और फिर कहा, काम हो जाएगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। महिला ने भरोसा किया। उसने सारे दस्तावेज जुटाए, पति का डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, प्रधान की बातों का लहजा बदलने लगा। फाइल ऊपर भेजनी है, अधिकारी को दिखाना है, थोड़ा समझदारी दिखानी होगी। शुरू में महिला कुछ नहीं समझी, लेकिन जब प्रधान ने सीधे इशारे किए तब उसे एहसास हुआ यह रास्ता आसान नहीं है। उसके बाद वो पहुंची ब्लॉक कार्यालय, जहां सचिव से लेकर बाबू तक हर कोई वही इशारे करता था। कोई खुले शब्दों में कुछ नहीं कहता था, लेकिन उनकी आंखें, उनके लहजे सब कुछ बयान कर देते थे। अगर काम जल्दी करवाना है तो थोड़ा नजदीकी व्यवहार जरूरी है। अब ये महिला, जो सिर्फ अपने हिस्से की रोटी मांग रही थी, उसको सिस्टम ने एक सौदे की वस्तु बना दिया। लेकिन उस वक्त भूख, लाचारी और समाज की बेरुखी ने उसे इतना तोड़ दिया था कि उसने चुप रहकर सब कुछ सहना शुरू कर दिया। उसे लगा शायद यही रास्ता है उस मदद तक पहुंचने का जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर उसे नहीं पता था कि इस समझौते की कीमत सिर्फ उसकी इज्जत नहीं बल्कि उसकी जान तक बन जाएगी। हर दिन एक नई उम्मीद, और हर दिन उसी उम्मीद का गला घोंटता सिस्टम। सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते हुए अब उसे 3 हफ्ते हो चुके थे। हाथ में पॉलिथीन की थैली जिसमें एक पुरानी फाइल थी और दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश, शायद आज मेरा काम हो जाए। पंचायत से फाइल ब्लॉक ऑफिस पहुंची थी। अब उसे ले जाना था बीडीओ, ब्लॉक विकास अधिकारी के पास, जहां पहले सचिव की सिफारिश चाहिए थी, फिर लिपिक, क्लर्क की मुहर। लेकिन जैसे ही वह बीडीओ दफ्तर पहुंची, एक बाबू ने उसकी फाइल को ऊपर नीचे देखा और बोला, अभी बहुत केस पेंडिंग है, या तो धैर्य रखो या थोड़ी समझदारी दिखाओ। महिला असमंजस में थी। उसने पूछा, कौन सी समझदारी? बाबू मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें तिरस्कार भी था, लालच भी। जो औरतें समझदारी दिखाती हैं उनका काम जल्दी हो जाता है, तुम भी समझो। वह चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अगले 4 दिनों तक वह रोज जाती रही। कभी कोई कहता, साहब मीटिंग में है, कभी कोई बोलता, फाइल तो मिल गई पर ऊपर भेजना है। और हर बार बातों में एक ही इशारा छिपा होता, बिना समझौते के ये सिस्टम नहीं चलेगा। फिर एक दिन उसे अकेले में ऑफिस के स्टोर रूम में बुलाया गया। कमरे में ट्यूबलाइट की झिलमिलाहट और टेबल पर उसकी वही फाइल रखी थी। अधिकारी ने सीधे शब्दों में कहा, काम करवाना है तो थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। उसने जब मना किया तो जवाब आया, देखो बहन, पेंशन के लिए लाइन लगी है, तुम्हारा नाम काट भी सकते हैं। और फिर शुरू हुआ शोषण का सिलसिला। कोई शाम को घर बुलाता, कोई फोन कर कहता, अकेले आओ, बात करनी है। और धीरे धीरे 13 अलग अलग अधिकारियों ने उसे अलग अलग बहानों से बुलाना शुरू कर दिया। कोई काम के बहाने दस्तखत करवाता, कोई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का बहाना बनाता और कोई कहता,
तुम्हारे बैंक खाते में पहला पैसा भेजने से पहले कुछ बात करनी है। और हर बार वो महिला घबराकर चुपचाप सब सहती रही। क्यों? क्योंकि उसे अपने बेटे की स्कूल फीस भरनी थी, उसे राशन चाहिए था और उसे 2 वक्त की रोटी चाहिए थी। लेकिन किसी ने भी उसकी जरूरतें नहीं देखी। सबने सिर्फ उसका अकेलापन, उसकी मजबूरी और उसकी चुप्पी देखी। और यही था असली भ्रष्टाचार, वो जो रिश्वत के रूप में पैसे नहीं, इंसानियत की कीमत वसूल करता है। वह महिला अब सिर्फ एक नाम नहीं रही थी, वह उन 13 लोगों की आंखों में एक सौदा बन चुकी थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो जिस शरीर को इस्तेमाल कर रहे हैं, वही शरीर एक दिन उनकी किस्मत लिख देगा। क्योंकि अब कुदरत की अदालत की कार्रवाई शुरू होने वाली थी। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह की हवा में ठंडक थी और उसके कमरे में अब दिन का उजाला भी बेरंग लगने लगा था। वो महिला जो कभी पंचायत से लेकर ब्लॉक ऑफिस तक दौड़ती थी, अब चारपाई पर बैठी बैठी खांस रही थी। बुखार अब अक्सर रहने लगा था। शरीर दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। भूख खत्म, चेहरे पर वीरानी। गांव की औरतें उसे देखकर फुसफुसाने लगी थीं। कहते हैं बहुत चक्कर लगाती थी, अब देखो कैसी हालत हो गई है। लेकिन किसी ने पास आकर यह नहीं पूछा, तू ठीक तो है? और फिर एक दिन जब उसे अचानक चक्कर आया और वो बेहोश हो गई, तो घर वालों ने उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाने का फैसला किया। डॉक्टरों ने ब्लड टेस्ट करवाया और कुछ और विशेष जांचें भी कराईं। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने परिजनों को अलग बुलाया और धीमे स्वर में कहा, इस महिला को HIV है, संक्रमण एडवांस स्टेज में है, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। घर वाले चौंक गए और उस महिला की आंखें जैसे एकदम खाली हो गई थीं। उसे अब तक पता भी नहीं था वो किस बीमारी से जूझ रही है। डॉक्टर ने उससे धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे पति को भी कभी ऐसी बीमारी रही थी? महिला ने धीरे से सिर हिलाया। मुंबई में काम करते थे, अचानक तबीयत बिगड़ी और लौटे ही नहीं। डॉक्टरों ने शक के आधार पर केस को रिकॉर्ड में दर्ज किया और विभाग को रिपोर्ट भेज दी। जैसे ही यह मामला जिला स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचा, प्रशासन हरकत में आ गया। मेडिकल अफसरों की एक टीम ने महिला से पूछताछ की, क्या किसी और से संपर्क में रही हो? महिला चुप रही। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, सरकारी दफ्तर में मेरा काम करवाने वाले कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे मजबूर किया था। इस बयान ने प्रशासन को चौंका दिया। महिला का नाम, पद और स्थान गुप्त रखा गया, लेकिन उसकी मेडिकल हिस्ट्री और केस को एक हाई रिस्क मेडिकल ट्रेसिंग में दर्ज कर लिया गया। फिर शुरू हुई जांच उन 13 कर्मचारियों की। पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, हेल्पर और 1-2 बाबू, सभी को मेडिकल जांच के लिए बुलाया गया। और जब टेस्ट के रिजल्ट आए तो पूरा जिला हिल गया। 13 में से सभी HIV पॉजिटिव पाए गए। उनके परिवारों को जानकारी दी गई। पत्नियां, बच्चे, बूढ़े मां बाप सब सदमे में थे। कुछ ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, कुछ ने बीमारी के नाम पर लंबी छुट्टी ले ली। एक क्लर्क ने तो मानसिक तनाव में खुद को घर में बंद कर लिया। चुपचाप दबा दिया जाने वाला ये मामला अब मीडिया की नजर में आ गया था। गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक के अखबारों में हेडलाइंस बनी, विधवा महिला की मेडिकल रिपोर्ट से उजागर हुआ सरकारी घोटाला, 13 अधिकारी HIV पॉजिटिव। महिला ने लगाया गंभीर आरोप। हालांकि किसी ने FIR नहीं करवाई, न महिला ने न प्रशासन ने। पूछे जाने पर महिला ने एक ही बात कही, मैं केस नहीं करना चाहती, ऊपर वाले ने जो करना था कर दिया। मीडिया ने उसका चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन हर चैनल पर उसका बयान वायरल हो रहा था। आज भी वो महिला जिंदा है, गांव के एक कोने में चुपचाप जीवन जी रही है। ना ज्यादा बोलती है, ना किसी से मिलती है, लेकिन जब कोई उससे इस घटना के बारे में पूछता है तो बस एक वाक्य कहती है, जिसने जो किया उसे वैसा ही मिला। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। और यही है कहानी का सबसे बड़ा सबक। गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी है। बाहर तुलसी का पौधा, अंदर एक महिला जो अब ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन जब उसकी आंखों में देखो तो एक लंबी कहानी दिखती है। ना कोर्ट में केस हुआ, ना थाने में रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन जो हुआ वो पूरी पीढ़ियों के लिए एक सबक बन गया। वो महिला अब पीड़िता नहीं, एक प्रतीक है उस हर इंसान का जो सिस्टम के सामने झुका नहीं, जिसने सब सहा लेकिन बदले में सिर्फ खामोशी चुनी। हमारे समाज में सिस्टम को अक्सर ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है। लोग मानते हैं कि सरकारी कर्मचारी सेवा करते हैं, लेकिन उस सेवा के पीछे अगर शोषण छिपा हो
तो वो समाज के लिए जहर बन जाता है। इस केस ने हमें यही दिखाया कि जब व्यवस्था गंदी हो जाए तो वो अपने ही नागरिकों को नोचने लगती है। और सबसे बड़ी बात, वो गंदगी सिर्फ पैसों से नहीं होती, वो इंसानियत की मौत से होती है। अगर इस महिला ने चुपचाप सब कुछ सहा तो ये उसकी मजबूरी नहीं थी, ये उसकी ताकत थी। उसने न पुलिस को फोन किया, न कोई अदालत का दरवाजा खटखटाया, बस अपना सच ऊपर वाले के हवाले कर दिया और उसी ने सबका हिसाब किया, बिना वकील, बिना सबूत, बिना तिथियों के। ये कहानी हर उस इंसान को चेतावनी है जो सोचता है कि वो कुर्सी पर बैठकर कुछ भी कर सकता है। याद रखो, कुर्सी बदलती है, वक्त घूमता है और न्याय जब ऊपर से आता है तो बहुत भारी पड़ता है। अगर इस महिला ने बदला नहीं लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर थी, इसका मतलब ये है कि वो इंसाफ को अपनी चुप्पी से बुला रही थी और एक एक करके वो आवाज सुन ली गई। इसीलिए अगली बार जब आप किसी मजबूर इंसान को देखकर हंसें या किसी लाचार को कमजोर समझें तो एक बार ये कहानी याद कर लेना, क्योंकि जिन्हें कुछ नहीं लगता अक्सर उन्हीं का सामना सबसे बड़ा तूफान करता है। ये कहानी किसी को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि समाज को आईना दिखाने के लिए है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही सच सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।